हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। ये पैटर्न हमारा 2 कलर में है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कलर हमारा येलो है और सेकंड कलर हमारा ग्रे है। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बेबी स्वेटर, गर्ल्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, और आप चाहो तो इस पैटर्न को आप जेंट्स हाफ स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। बनके बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 5 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस हमने 4 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। 10 नंबर की सिलाई में हमने इस पैटर्न को बना लेना है। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लेंगे। फंदे और बॉर्डर हमें फर्स्ट कलर से बनाना है और जो हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो आएगी वो भी हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो हमारी फर्स्ट कलर से आएगी। ये पहला फंदा उतार लेंगे और देखिए फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है फ्रंट साइड से। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट किया। अब देखिए रॉन्ग साइड से सेकंड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। ये पहला फंदा उतार लेना है, धागा पीछे करेंगे और देखिए रॉन्ग साइड से हमने सेकंड रो को भी सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम सेकंड रो को सीधा बुन लेंगे रॉन्ग साइड से। देखिए रॉन्ग साइड से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो को भी हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट किया। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से हमने थर्ड रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है फर्स्ट रो की तरह। थर्ड रो में भी हमारा फर्स्ट कलर ही आएगा। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड से फोर्थ रो पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे कर लेंगे और देखिए रॉन्ग साइड से फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरफ सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो में हमारा सेकंड कलर आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड कलर ग्रे है। आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड कलर को ऐड कर लेंगे और पहला फंदा इस तरीके से देखिए बुन के उतार लेंगे। ये पहला फंदा बुन के उतारा हमने। अब नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे सीधे बुन लेना है। ये देखिए अब राइट नीडल में देखिए सेकंड कलर से हमारे 2 फंदे आ गए। अब देखिए नेक्स्ट हमने 5 फंदों में पैटर्न डालना है। तो देखिए 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये देखिए ये 5 फंदे हमने सीधे बुने। अब यहाँ पे हमने ऐसे सिलाइयों को पलटा लेना है। अब इस सिलाइयों को हमने पलटाया। अब देखिए जो पहला फंदा है इसको हम ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और 4 फंदे हम बुन के उतारेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे हमने बुन के उतार लेने। फिर हम यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे। तो देखिए हमने ये इन 5 फंदों को 2 बार बुन दिया, 2 हो गया। अब देखिए फिर हम यहाँ पे तीसरी बार बुनेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और इन 4 फंदों को बुन के उतारेंगे। ये देखिए 3 बार बुन दिया। फिर यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे,
फिर एक फंदा बिना बुने और 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए ये 4 बार हो गया। फिर हम यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे बुन के उतारेंगे। ये 5। फिर देखिए ऐसे सिलाई पलटाएंगे, फिर देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारा और 4 फंदे बुन के उतार लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये 6 बार हमने इन 5 फंदों को बुन लिया। फिर सिलाई पलटाएंगे और अब नेक्स्ट देखिए पहला फंदा ऐसे बुन के उतारेंगे और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बन गया। यहाँ पे हमारा ये पैटर्न बन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन दिए। अब इन 5 फंदों को सीधे बुनने के बाद देखिए नेक्स्ट 5 फंदों में हम पैटर्न डालेंगे, सेम प्रोसेस ये वाला रिपीट करके। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुने। फिर सिलाइयों को पलटाएंगे, फिर देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए ये हमने 3 बार बुन दिया। फिर सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 4 फंदे बुन के उतारेंगे। इन 5 फंदों को हमने 4 बार बुन दिया। फिर ऐसे सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए 5 बार हो गया। फिर हम यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा बिना बुने, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए इन 5 फंदों को हमने टोटल 6 बार बुन दिया। अब फिर सिलाई पलटाएंगे और पहला फंदा बुन के उतारेंगे। ये पहला फंदा हमने बुन के उतार लेना है और 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया। हमें इन 5 फंदों को टोटल 7 बार बुनना है। तो देखिए 7 बार बुन के हमने यहाँ पे इनको कंप्लीट कर दिया। और देखिए फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये 5 फंदे सीधे बुने। अब लास्ट के 2 फंदे भी हम सीधे बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 5th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड से 6 रो। पहला फंदा उतार लेंगे और रॉन्ग साइड से हमने 6 रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी 6 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 7th रो। अब 7th रो में हमारा फर्स्ट कलर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये पहला फंदा हमने ऐसे बुन के उतार लेना है। और देखिए फ्रंट साइड से जो हमारी 7th रो आएगी उसको हमने फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड से 8th रो। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और देखिए रॉन्ग साइड से हमने 8th रो को 2nd रो की तरफ सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फ्रंट साइड से 9th रो। पहला फंदा उतारेंगे और फ्रंट साइड से 9th रो को 3rd रो की तरफ सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
ये देखिए सेम प्रोसेस को हमने ऐसे ही रिपीट करना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से 10th रो पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और रॉन्ग साइड से हमने 10th रो को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए। अब देखिए फ्रंट साइड से 11th रो। अब 11th रो में देखिए ये पहला फंदा हमने ऐसे बुन के उतार लेना है। ये पहला फंदा बुन के उतारा और देखिए नेक्स्ट फंदा भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने। जिन फंदों में हमने पहले पैटर्न बनाया था इस समय उन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। ये देखिए 1 2 3 4 5। पहले हमने 5th रो में इन 5 फंदों में पैटर्न बनाया था। इस समय हम 11th रो में इन 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। और देखिए 5th रो में जिन 5 फंदों को हमने सीधा बुना था तो 11th रो में उन 5 फंदों में हमारा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। ये 5 फंदे सीधे बुने। फिर हम यहाँ पे सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। ये देखिए फिर हमने यहाँ पे सिलाई पलटा लेनी है, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए इन 5 फंदों को हमने यहाँ पे 3 बार बुन लिया। फिर सिलाई पलटाएंगे, ये पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए ये 4 बार हो गया। फिर सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो 5 बार हो गया। फिर सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए इन 5 फंदों को हमने 6 बार बुन दिया। फिर सिलाई पलटाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। तो देखिए ये 5 फंदे हमने 7 बार बुन लिए और यहाँ पे ये पैटर्न बनके ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है ये बनके यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमने 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे बुने। अब देखिए नेक्स्ट 5 फंदों में पैटर्न बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, सिलाई पलटा लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, 4 फंदे बुन के उतारेंगे। यही प्रोसेस हमें पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट कर लेना है और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी 11th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए रॉन्ग साइड से 12th रो, पहला फंदा उतारेंगे और रॉन्ग साइड से हमने 12th रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए रॉन्ग साइड से हमारी 12th रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 13 रो, 13 रो में हमारा पैटर्न रिपीट होगा। 13 रो को हमने फर्स्ट रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करना है। रॉन्ग साइड से देखिए जो 14 रो आएगी उसको सेकंड रो की तरह बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सेम प्रोसेस हमें नेक्स्ट रिपीट करते जाना है और बन के देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप इसे ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।